दोस्तों, अगर अमेरिका इंडो पैसिफिक छोड़ दे तो क्या चाइना जीत जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि एशिया में अब एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तैयार हो रही है और ये पार्टनरशिप है भारत और जापान की। जापान की प्राइम मिनिस्टर 3 दिन के लिए भारत आई हैं, लेकिन ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये इंडो पैसिफिक का फ्यूचर तैयार करने वाली एक मीटिंग। देखिए, पहले जापान अपने सिक्योरिटी के लिए लगभग पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंडेंट था, लेकिन यूक्रेन वॉर, ट्रंप की अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसीज और चाइना के लगातार बढ़ते एग्रेशन ने जापान को एक बात समझा दी है, अपनी सिक्योरिटी किसी दूसरे देश के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। इसलिए जापान अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं खरीद रहा है, बल्कि वेपन्स एक्सपोर्ट, को डेवलपमेंट और मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर चुका है। और सबसे दिलचस्प बात, जापान ने अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर्स में भारत को चुना है। दोस्तों, अब भारत और जापान के बीच बात सिर्फ ट्रेड की नहीं, बात मोगामी स्टील्थ फ्रिगेट्स, ड्रोन प्रोपल्शन सिस्टम्स, फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन्स, सेमीकंडक्टर्स, एआई, रोबोटिक्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच चुकी है। यानी जापान टेक्नोलॉजी देगा, भारत मैन्युफैक्चरिंग स्केल देगा और दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक का एक नया डिफेंस इकोसिस्टम बना सकते हैं। यही वजह है कि आत्मनिर्भर भारत और जापान की डिफेंस पॉलिसी पहली बार एक ही डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई दे रही है। और इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा मैसेज सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए भी है। अगर वॉशिंगटन की प्रायोरिटीज बदलती हैं, तो भी भारत और जापान अपनी सिक्योरिटी, अपनी इकोनॉमी और अपनी सप्लाई चेन्स को साथ मिलकर प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।